अब सब लोग साथ मिलके चलेंगे तो सारी मुश्किलें अकेला एक विधायक नहीं ठीक कर सकता। हम सब साथ मिलके इन सारी समस्याओं का समाधान कराएंगे। 10 साल से रेवाड़ी बहुत पीछे चला गया। मंत्री बनेंगे तो रेवाड़ी का बहुत बड़ा फायदा होगा। आप लोगों की दया से, आप लोगों की मेहनत मशक्कत से बड़ा किला ढाने का काम किया है तो हक तो बनता है। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, जीत होगी तो जश्न भी मनेगा। लक्ष्मण यादव रेवाड़ी से विजयी हुए हैं। रेवाड़ी विधानसभा सीट उन्होंने जीती है तो जाहिर है जश्न तो मनाया ही जाएगा। आज 10 अक्टूबर को लक्ष्मण यादव बाजार में निकले, रेवाड़ी शहर में निकले और अपने समर्थकों के हुजूम के साथ शहर के व्यापारियों का, क्रेताओं का, विक्रेताओं का, सबका आभार जताया। आभार जताते समय लक्ष्मण यादव ने अपना रेवाड़ी का एजेंडा भी बताया। लक्ष्मण यादव ने रेवाड़ी की समस्याएं भी बताई और लक्ष्मण यादव ने यह भी बता दिया कि इन समस्याओं का समाधान कैसे करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने मंत्री पद पर सीधे दावेदारी ठोंक दी। मजाक में ही सही, लेकिन उन्होंने कह दिया कि उन्होंने किला ढाने का काम किया है, यानी कि लालू प्रसाद यादव के दामाद और कैप्टन अजय सिंह यादव के बेटे चिरंजीव राव जैसे शख्स को हराया है। 50 साल की गिरदावरी तोड़ने का काम किया है, इसलिए मंत्री पद पर उनका हक तो बनता है। जाहिर है उन्होंने जब हक जता ही दिया है तो सीधी तरह इसे दावेदारी कहेंगे। अब देखना यह है कि नायब सैनी के मंत्रिमंडल में लक्ष्मण यादव को जगह मिलती है या नहीं। अगर वरिष्ठता क्रम की बात करें तो रेवाड़ी जिले के जो 3 विधायक चुने गए उनमें सबसे वरिष्ठ लक्ष्मण यादव है, लेकिन राव इंद्रजीत को और नायब सैनी को मिल करके और पार्टी को मिल करके ये तय करना है कौन मंत्री बनेगा। लेकिन लक्ष्मण यादव ने बड़े सधे अंदाज में अपना तीर निशाने पर साथ दिया है, अपना तीर चला दिया है और अब ये तीर निशाने को भेदने में कितना कामयाब रहेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन लक्ष्मण यादव ने 2-3 बड़ी बातें भी साथ में कही है। लक्ष्मण यादव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अकेला विधायक कुछ नहीं कर सकता, उन्हें जनता का साथ चाहिए। आप लोगों का साथ मिलेगा तो निश्चित रूप से वह रेवाड़ी की समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। आप सबको पता है कि रेवाड़ी शहर बहुत बदहाल स्थिति में है। इस बदहाल स्थिति का कारण कुछ भी हो, अब आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है, अब आगे बढ़ने का समय है। लक्ष्मण सिंह यादव को अब यही देखना होगा, लक्ष्मण यादव को अब इसी चुनौती से पार पाना होगा। अभी न तो लक्ष्मण की आलोचना का समय है, न ही उनके कामकाज पर किसी तरह की टिप्पणी करने का समय है। अब तो लक्ष्मण यादव को काम करने का मौका देने का समय है, उनका साथ देने का समय है। क्योंकि यह बात बिल्कुल सही है कि अकेला विधायक कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अकेला विधायक तब जरूर कर सकता है जब उसकी नीयत मजबूती से काम करने की हो। देखना यह है कि लक्ष्मण यादव कितना कामयाब हो पाएंगे। अब हम आपको लक्ष्मण यादव ने पत्रकारों से जो बातचीत की उस बातचीत के महत्वपूर्ण अंश भी सुनवाएंगे और आप अपने स्क्रीन पर देखते आ ही रहे हैं कि किस तरह शहर के प्रमुख बाजारों में उनका स्वागत हुआ, किस तरह उनका सम्मान हुआ। रेवाड़ी के लिए हमने अपने भाषणों में भी कहा था, जब वोट मांग रहे थे, उन्हीं मुद्दों पे हम रेवाड़ी के लिए काम करेंगे। और रेवाड़ी वासियों के लिए मैं एक निवेदन भी करूँगा, अब सब लोग साथ मिलके चलेंगे तो सारी मुश्किलें अकेला एक विधायक नहीं ठीक कर सकता। हम सब साथ मिलके इन सारी समस्याओं का समाधान कराएंगे। कई बार समस्याएं तो होती हैं लेकिन हम तक पहुंचती नहीं, वो जनता के माध्यम से हम तक पहुंचेंगे, हमारे माध्यम से सरकार तक पहुंचेंगी तो उनका निवारण करने में देर नहीं करेंगे। अभी मेरे पास कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है, ऑफिशियल सूचना आएगी तो जरूर बताऊंगा। मैंने कहा ना, मेरे पास कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है किसी भारत माता की, भारत माता की। और मंत्री बनेंगे तो देखिए 10 साल से रेवाड़ी बहुत पीछे चला गया। मंत्री बनेंगे तो रेवाड़ी का बहुत बड़ा फायदा होगा। इसलिए और भाई इतना बड़ा आप लोगों की दया से, आप लोगों की मेहनत मशक्कत से बड़ा किला ढाने का काम किया है तो हक तो बनता है। दोस्तों, हम ये भी बता दें कि लक्ष्मण यादव दूसरी बार विधायक बने। पहली बार 2019 में वह कोसली से चुनाव जीतकर विधायक बने थे। इस बार कोसली से पार्टी ने उनकी टिकट काट दी थी, उन्हें रेवाड़ी भेजा गया। विरोधियों ने आरोप लगाए कि कोसली के नाकारा विधायक को रेवाड़ी में भेज दिया गया है, लेकिन लक्ष्मण यादव ये सिद्ध करने में कामयाब रहे कि उन्हें नाकारा की वजह से नहीं भेजा गया,
बल्कि उन्हें पदोन्नति दी गई है। उन्हें उपमंडल मुख्यालय से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भेजा गया है, जिला मुख्यालय भेजा गया है। और लक्ष्मण की इस बात पर लोगों ने यकीन किया, उनके भजनों पर यकीन किया, उनकी राम धुन पर यकीन किया गया और उनके द्वारा जो पासे फेंके गए थे चिरंजीव राव को जाल में फंसाने के लिए, उस पर यकीन किया गया। धन्यवाद।